ठीक है, आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देते हैं। ठीक है, देखो ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब ध्यान रखो आप लोगों ने 3D पढ़ लिया है तो आप ऑब्वियस सी बात है 3D मतलब आप पूरा कवर कर सकते हैं। और अपने सैम्पल पेपर से आप लोगों के पास या बाहर से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप आराम से उसमें जाएं और 3D चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन लिखना है सैम्पल में, कोई दिक्कत नहीं कैसी। ठीक है, आइए मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस करा देता हूँ। टाइप 1 क्वेश्चन देखिए कैसा है, ये टाइप 1 है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। क्वेश्चन लिखते चलो भाई साथ में, लिखते चल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4। पहले आप ट्राई करेंगे उसके बाद मैं ट्राई करूंगा। एंड परपेंडिकुलर, एंड perpendicular and perpendicular to two lines, and perpendicular to two lines r vector equal to में 8i minus 19j and plus 10k plus lambda 3i minus 16j और plus 7k and r vector equal to minus 15i प्लस में 29j और प्लस में 5k प्लस म्यू 3i प्लस में 8j और माइनस 5k माइनस 5k। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, किसकी इक्वेशन बतानी है? एक लाइन की जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइनों के, इन दोनों ही लाइनों के क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हमारे पास दो लाइनें हैं, एक लाइन ऐसी मान लो, एक लाइन ये, एक लाइन ये। आपको मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों ही लाइनों की क्या हो? परपेंडिकुलर हो और इस वाले पॉइंट से भी पास कर रही है। रिंकी बताइए कैसे करेंगे? आइडिया, टेक्निक। दोबारा सुन लो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मुझे एक लाइन की इक्वेशन बताइए जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है 1, 2, -4 और परपेंडिकुलर है इन दोनों ही लाइनों के साथ, जिसकी इक्वेशन ये और ये। मैंने डायग्राम आपके सामने बना रखा है, मैंने डायग्राम आप लोगों के सामने बना रखा है। ट्राई करिए कैसे करना है। आप लोग बेसिक्स पे नहीं जा रहे भाई। ये आपके पास एक लाइन है और इसकी इक्वेशन तो में दी हुई है, तो इसकी डायरेक्शन भी तो दी हुई है साथ में। 3i minus 16j और प्लस 7k, हाँ या ना? ये b1 वेक्टर है और ऐसा ही आपको b2 वेक्टर भी है नीचे वाला, देखो 3i plus 8j और माइनस 5k। ये बोला ये वाली जो लाइन है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो याद करो कोई वेक्टर जब हमें निकालना होता था दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर, तो हम क्रॉस करके नहीं निकाल देते थे, तो इन दोनों का क्रॉस कर दो तो तुम्हें इसका वेक्टर मिल जाएगा, b3 वेक्टर मिल जाएगा। तुम्हें वेक्टर मिल गया, डायरेक्शन मिल गई, तुम्हें पॉइंट मिल गया, और क्या चाहिए तुम्हें? एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तो चाहिए होता है एक पॉइंट और एक डायरेक्शन। डायरेक्शन क्रॉस से मिल जाएगी और पॉइंट तुम्हें पता ही है। नहीं करके दिखाओ फटाफट, मेरे को इक्वेशन निकाल के दिखाओ। टाइप 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आपने मुझे पॉइंट के क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट। वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस मीट्स द वाई जेड प्लेन। बोला है कि देखो जैसे आपके पास ये एक्सिस हो गई, ये एक्सिस क्या है? एक्स, ये क्या है? वाई, और ये क्या है? जेड। वाई और जेड वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन, एक लाइन है, ठीक है, जो कि इन दो पॉइंटों से पास होती जा रही है, मतलब ऐसे ही लगा लो, फिर ऐसे,
ठीक है, ये 2 पॉइंटों से पास कर रही है और वो पॉइंट है आपके पास 5,1,6 और 3,4,1। आपने मुझे ये कोऑर्डिनेट बताना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस मीट्स YZ प्लेन। प्लेन नहीं है बाबू, एक लाइन जो है एक प्लेन को भेदती हुई जा रही है बीच में से कहीं से। आपको मुझे वो पॉइंट बताना है जहां पर वो लाइन उस प्लेन को टच करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई आइडिया दो भाई, मनीष, आशीष, रिंकी। इसमें 2 पॉइंट गिवन है आपको एक लाइन पे। हाँ जी, अच्छा सही बात है। इस YZ प्लेन पर पड़ने वाले जितने भी पॉइंट होंगे उनकी खासियत होगी एक, जानते हो खासियत क्या है? हाँ जी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कुछ होगी और z की वैल्यू कुछ होगी। सही है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इस पॉइंट को ऐसा ही तो होगा ये पॉइंट। ठीक है, हाँ जी, कैसे करेंगे आइडिया तो बता भाई मनीष। जाते वेक्टर बना ले आपको, उससे क्या मिलेगा? वेक्टर बनाने से क्या मिलेगा? मुझे एक बात बताओ, मुझे बस एक चीज बता दो तुम लोग, कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में से आपकी फेवरेट फॉर्म कौन सी है? वेक्टर। मैं चाहता हूं आप उसको कार्टेशियन रखें हमेशा। रीजन है, कार्टेशियन फॉर्म आपको ये एबिलिटी देती है। देखो मैंने जब आपको कार्टेशियन फॉर्म बता रहा था ना, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कार्टेशियन फॉर्म आपको एक खासियत देती है कि आप इसमें ना आर्बिट्री पॉइंट निकाल सकते हो। मतलब आपको जैसे मान लो किसी लाइन पर या किसी प्लेन पर कोई पॉइंट लेट करना हो, तो आप बड़ी आराम से उसको लेट कर सकते हो। भाई ये तीनों चीजें लैम्बडा के इक्वल है, तो x माइनस एक्स वन अपॉन में a इक्वल टू में लैम्बडा। ये सीखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। यही एक कॉन्सेप्ट है जो लास्ट है इसमें। तुम ना किसी भी लाइन पर कोई पॉइंट जनरेट करवा सकते हो। कोई आर्बिट्री पॉइंट का मतलब क्या होता है? लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट ले लेना, ये तो था आर्बिट्री पॉइंट का मतलब। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन से आर्बिट्री पॉइंट निकाल सकता हूँ। मतलब मेरे इस लाइन पर पड़ने वाले जो पॉइंट होंगे वो इस फॉर्मेट के होंगे, ए लैम्बडा प्लस में x1। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही जस्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें एक लाइन पर 2 पॉइंट पता है, तो क्या तुम उसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? फॉर्म बताना मनीष। बोला हाँ बताओ कैसे निकालेंगे कार्टेशियन इक्वेशन, बताओ। लाइन है आपके पास L1, पॉइंट भी दे दिया मैंने। ए क्या है आपके पास 5,1,6, बी पॉइंट भी दे दिया 3,4,1। बताना कार्टेशियन इक्वेशन लाइन की, मुझे जाननी है आपसे। x minus x1 upon x2 minus x1। कार्टेशियन इक्वेशन पूछ रहा हूँ। x माइनस x1 तो मुझे लाइन की इक्वेशन बता दे, कार्टेशियन इक्वेशन बता दो। अगर लाइन पे 2 पॉइंट बताया तो मतलब कौन सी है? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 प्लस z माइनस x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1 इक्वल टू में कुछ कांस्टेंट। ठीक है, अब x1 की जगह 5 रख दो, x2 की जगह क्या 3 रख दो। तो यहाँ पे x माइनस 5 अपॉन में 3 माइनस 5, y माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 1 और z माइनस 6 अपॉन में 1 माइनस। तो आपके आर्बिट्री पॉइंट आ जाएंगे। आपके क्या आ जाएंगे? आर्बिट्री पॉइंट। उस लाइन पर पड़ने वाले सारे पॉइंट आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं लाइन का एक पॉइंट इस प्लेन पर भी पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो मेरा वो जो x होगा ना, जो आर्बिट्री पॉइंट तुम ले रहे हो, उसको तुम इक्वल टू 0 रख देना, क्योंकि तुम्हें इसी की वैल्यू पता है, y z की तो पता ही। तो लैम्बडा निकल जाएगा, तो लैम्बडा निकलते ही वो सारे पॉइंट निकल जाएंगे तुम्हारे। लैम्बडा की फॉर्म में तो आए होंगे, देखो निकल जाएगा 0 माइनस 5 अपॉन x माइनस माइनस 2 लैम्बडा
y माइनस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू में लैम्डा और z माइनस 6 अपॉन में माइनस 5 इक्वल टू में लैम्डा। तो यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू में माइनस 2 लैम्डा, x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2 लैम्डा प्लस 5। अभी फिलहाल के लिए मैं पॉइंट निकाल रहा हूँ। और यहाँ पे y इक्वल टू में कितना 3 लैम्डा प्लस 1 और ऐसे ही z इक्वल टू में कितना माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। आ गए आपके पास पॉइंट्स आने के बाद आपने क्या करना है कि हेंस x कॉमा y कॉमा z लाइज ऑन एक्स वाई जेड प्लेन, ऑन वाई जेड प्लेन। तो ऑब्वियस सी बात है x जो होगा वो आपका इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो लैम्डा कितना हो जाएगा आपके पास 5 अपॉन में, सही है ना। लैम्डा निकला है, तीनों पॉइंट में डाल देंगे, तीनों पॉइंट आ जाएंगे। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो पूछा तुमसे नहीं है मनीष, इंपॉर्टेंट टाइप है क्या जी। बाबू मल्टीप्लाई में हो, उधर एक डिवाइड में जाएगा, आपको इतना भी नहीं पता बाबू। आया समझ में। तो इस चीज से जो सीखने वाली बात थी वो ये थी कि तुम्हें अगर कभी लाइन पर कोई पॉइंट लेट करना हो तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म से लेट किया जा सकता है। हाँ वेक्टर अलग ही निकल तो वेक्टर से भी जाएगी, लेकिन वही बात है कन्वर्ट होगा पहले वो कार्टेशियन में, उसके बाद बनेगी बात। आ रहा है समझ में। तो ये दो इंपॉर्टेंट थे, काफी जो टाइप थे काफी ज्यादा मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके एक और भैया एक करोगे। बार क्वेश्चन दिखाना क्या थे। मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ सेम टाइप का, चिंता मत करो। सेम टाइप का एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं चाहता हूँ आप खुद करें उस क्वेश्चन को। हाँ जी, और मुझे बताएं कि कैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट। हाँ जी, यही घुमाती है इसी बात को, प्लेन घुमाता रहेगा उसका लिंक, और तुम्हें उस हिसाब से अंदाजा करना है कि कौन से वाले पॉइंट को जीरो लेट। हाँ जी, ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन passing through the point 1, 3, 4 and 2, minus 4, 6 crosses the xy plane। ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। सेम पैटर्न है, बस आपने करना है। हाँ भाई एक बार आप लोग टाइप 3 और पढ़ लो, टाइप 3 के क्वेश्चन को देखो, फिर टाइप 4 तो मैं लिख ही रहा हूँ। फाइंड द इमेज, ये हमें आया था क्वेश्चन हमारे टाइम पर। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, 5, 3 in the line, in the line x अपॉन में 1, y माइनस 1 अपॉन में 2 और z माइनस 2 अपॉन में। इमेज ऑफ द पॉइंट भी आया। सोचो इमेज ऑफ द पॉइंट का मतलब क्या होता है। आज चलो टाइप 3 को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। आपको मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना है एक पॉइंट से किसी एक लाइन पर। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द, मतलब जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ कहीं पॉइंट है, तो आपको मुझे ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना, मतलब ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये बात तो कंफर्म है, राइट। आपको मुझे ये वाला पॉइंट जनरेट करके देना, ये पॉइंट बताना है आपने मुझे। और जहाँ पे मैंने आपको लाइन की इक्वेशन दे दिया और ये पॉइंट भी दे दिया मैंने, पॉइंट आपके पास 0, 2, 7। देखो जो बच्चा इक्वेशन को समझ रहा है ना वही इस क्वेश्चन को। अब मुझे एक बात बताओ यार, छोड़ो मैं क्या बताऊँ, तुम बताओ यार, मैं तो बता ही दूँ, तुम बताओ
मुझे फुट चाहिए परपेंडिकुलर, एक पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर बन रहा है, मुझे वो ये बता दो वो पॉइंट से जो परपेंडिकुलर बन के आएगा वो लाइन पे किस पॉइंट पे टच करेगा। लाइन ओरिजिन, वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं करती होगी तो तुझे कैसे पता ओरिजिन से पास करेगी वो लाइन? पॉइंट पे करिएगा भैया। भैया मैं बताऊं GY 2Z 7 के बना कैसे? हमें वो तो बताना है XYZ या हाँ मुझे वो कोऑर्डिनेट चाहिए। हाँ इनको डॉट कर देंगे। किनका? 0I 2J 7 के एक जीरो आई कहाँ से आ गया? पोजीशन वेक्टर बना रहे हो उसका? ये ओरिजिन नहीं है पहली बात तो, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है लेंथ हाँ जी, जाके हाँ जी, U पॉइंट देगा को हाँ तरीका बताओ। आर्बिट्री पॉइंट्स दे रहा थी भैया हमें। आर्बिट्री पॉइंट का दिया हुआ है, तो ये बोल कि कार्टेशियन फॉर्म से भैया आर्बिट्री पॉइंट निकाल लोगे आप, ऐसे बोलो। कार्टेशियन फॉर्म से आर्बिट्री पॉइंट। हाँ तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ लैम्बडा की टर्म्स में मिलेगा, लैम्बडा की टर्म्स में मिलेगा। कैसे निकालोगे लैम्बडा की वैल्यू बताओ? x - x1 लैम्बडा की टर्म्स में मिलेगा पॉइंट, इस लाइन से अगर ऑब्टेन करना चाहोगे तो निकालेंगे कैसे? लैम्बडा कैसे निकालेंगे भैया? की लेंथ पूछिए हम, है ना? लेंथ भी पूछिए, कोऑर्डिनेट भी पूछा है। x भी x - x1 i कैप बना दीजिए। या को बना दीजिए वेक्टर x - x1 i कैप। बनाओ पहले, जल्दी बताऊंगा आगे। ये ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन कहीं और है। बना सही x - x1 और फिर प्लस y - स्वाति कोई आइडिया दो? इक्वल टू 0 ही तो रहे, वो है ना? x - x1 i कैप। स्वाति कोई आइडिया है आपके पास क्वेश्चन करने का? एक नहीं, देखो मुझे भैया अभी तक तो आ नहीं रहे दिमाग। चलो ठीक है, ये मुझे बात बताओ, तुम इसको लैम्बडा के इक्वल रखकर एक पॉइंट जनरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? मतलब पॉइंट बन जाएंगे ना तुम्हारे पास, लैम्बडा के इक्वल रखोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? माइनस लैम्बडा -1, यही तो होगा आपका x1, और y1 क्या होगा? 3 लैम्बडा प्लस 1, और z1 क्या होगा? -2 लैम्बडा प्लस 3। सही है, ये तीनों पॉइंट आ गए आपके पास। तो आपके पास आ गया माइनस लैम्बडा -1 और 3 लैम्बडा प्लस 1 और -2 लैम्बडा प्लस 3। भैया x - x1 ये सही है गलत है? सही है। सही है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी मदद से अगर ये वेक्टर जनरेट करवा लूं, भाई लैम्बडा की टर्म्स में आएगा एक वेक्टर। ये पॉइंट आपने ये मान लिया हमने। हाँ आर्बिट्री पॉइंट है ना, कोई भी सेट के लिए मैं जानबूझ के यही सेट करे। अब मुझे बताओ इस पॉइंट की मदद से और इस पॉइंट की मदद से क्या मैं ये वेक्टर नहीं बना सकता? और इस लाइन की डायरेक्शन वाला वेक्टर इसके साथ क्या बना रहा होगा? 90। अरे परपेंडिकुलर है ना, उसने तो बोला था। दोनों को डॉट करके क्या कर देना, लैम्बडा ही चमकेगा बस, खाली लैम्बडा निकाल देना और लैम्बडा को वापस पुट कर देना तीनों पॉइंटों में। देख ये डॉट कराऊंगा, अब तू बोल तो करा दूं डॉट, ठीक है नहीं आगे करके दिखा। अगर लैम्डा लेकर हाँ लैम्डा की लैम्बडा की वैल्यूज इनमें पॉइंट में पुट कर दूंगा मैं जो चीज चाहता हूँ आप लोगों से, मैं आपको मैं उम्मीद बता देता हूँ। मेरी उम्मीद क्या है? मेरी उम्मीद ये है कि तुम लाइन को देखकर सिर्फ परेशान मत रहा करो, तुम्हें ये भी चीज भी सोचनी है कि इस लाइन पर अगर हमें कल को कोई पॉइंट लेना पड़ा ना तो हम ले लेंगे लैम्बडा की फॉर्म में। मैं ये चीज चाहता हूँ सिखाना तुम्हें। और लाइन की इक्वेशन देखने से डायरेक्शन का भी पता चल जाता है, ये बात भी आपको दिमाग में होनी चाहिए। और लाइन पर एक कोई पॉइंट भी आप गेस आउट कर लेते हो लाइन की इक्वेशन, ये तीन चीजें आपको पता चलती हैं। एक कोई भी तुम पॉइंट लेट कर सकते हो लाइन पे लैम्बडा की फॉर्म में, दूसरा तुम डायरेक्शन निकाल सकते हो, तीसरा तुम्हें उस लाइन पर एक पॉइंट मिल जाता है। वो पॉइंट कहाँ है वो एक अलग बात।
ठीक है, लेकिन मिल जाता है। ठीक है, वे भैया आपका काम नहीं जेड जेड ऐसे जीरो जीरो आके मैं हम घुटना कर सकता हूं। कौन सा? ये वाला बाबू, ये वेक्टर बनाने में काम आएगा। वेक्टर कैसे बनेगा फिर वो ऊपर ऊपर और नीचे वाला? तो आइए इसको देख लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास लैम्डा हो गया -1 लैम्डा। यहाँ पे y1 कितना गया आपके पास 3 लैम्डा और +1, और z1 कितना हो गया आपके पास -2 लैम्डा +3। बिल्कुल सही है। ये पॉइंट जो है ये वाले पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इनसे एक वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर आपने कैसे बनाया? लैम्डा +1 i और 2 + 2 लैम्डा -3। ए माइनस लैम्डा माइनस 1 आएगा। कौन सा? माइनस लैम्डा माइनस 1। हाँ हाँ ठीक कैसा नहीं बाबू, एक मिनट। यहाँ पे 2 और यहाँ पे आप जब इसको माइनस करोगे, अच्छा सॉरी जेड में लिख दिया। हाँ नहीं, आई की सही लिखी है। माइनस लैम्डा माइनस 1 है क्या? बाबू तो आप माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगी ना। क्या किसको आगे रख रहे हो तुम? याद रख रही है हम आगे। अच्छा तो ऐसा बताओ ना फिर। मैं तो 0 को आगे रख रहा था। तो आपके पास कितनी आएगी? -λ -1 आई और +3 लैम्डा +1 -2। तो आपके पास आएगी 3 लैम्डा -1 जी। और आपके पास आएगी 7 और माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। करके दिखाया वो 10 7 आ गया। क्या 7 का कर दिया अब आगे 7 आगे नहीं? -2 लैम्डा -2 लैम्डा +3 और -7। तो आपके पास आएगा -2 लैम्डा -4। ओके ठीक है। अब जब आप इसको इसके साथ डॉट करवाओगे +3 क्या लिखेंगे बाबू? बाबू -2 लैम्डा +3 -7 ही तो लिखेंगे। तो -2 लैम्डा -4 ही तो लिखेंगे। बेसिक्स काम करो। बेसिक्स नहीं वो बेसिक्स। बेसिक्स कहिए ना। तो इसको इसके साथ डॉट करवा रहे हैं, कितना हो जाएगा आपके पास? -λ -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ -1 के साथ, और +3 लैम्डा -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और जो आपके पास तीसरा रह गया -2 लैम्डा -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, और इक्वल टू में 0 करोगे कितना आ जाएगा आपके पास? लैम्डा +1 यहाँ 3 के साथ करेंगे 9 लैम्डा -3, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 लैम्डा और +8 -4 लैम्डा माइनस क्या आएगा प्लस क्या आएगा? और यहाँ पे लैम्डा +9 लैम्डा कितना हो गया आपके पास? 10 लैम्डा और 14 लैम्डा, और यहाँ पे -2 और यहाँ पे आएगा आपके पास है -2 और +6। इसको आप उधर भेज दीजिए। -2 और +6 यहाँ पे आ गया -6। 14 लैम्डा, लैम्डा को आपने भेज दिया -6 अपॉन में 14, 2 से काट लीजिए 3 बार, लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास -3 अपॉन में 7। निकालिए। बाबू ये 2 है -2 है। आप एक सेकंड का नहीं रोक लो, डॉट करेंगे इनको बात सुनो इधर, अरे मेरी बात सुनो। ठीक है, तो आप लैम्डा की वैल्यू आप कितनी आएगी, हालांकि चेक कर लेना इस चीज को और एक बार और घर पे बैठ के। 4 टाइप कराए मैंने, 3 टाइप मैंने डिस्कस करे, चौथा टाइप मैंने आपके लिए दिया है। घर बैठो आराम से ट्राई करो, देख लेना वीडियो में है चौथा टाइप। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।